बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए काली मिर्च गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही लजीज बन के रेडी होगी। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आपको बाकी सारे तरीके बेकार लगेंगे। ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत आसान है बनाना, बस आप इसे ईद की दावतों में बनाएं। आपके घर पे कोई मेहमान आए, ख़ास तौर पर जो ईद की दावतें आजकल चल रही हैं, उस पे ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, तकरीबन यहाँ पे पौना कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास 1 से 1.5 किलो मटन है तो उसमें पौना कप ऑयल का बहुत है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा कुक करना है। जस्ट इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा सा सौते हो जाए, या प्याज का जो कच्चापन है ना, बस वो हमने दूर करना है। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं कर देना, या फिर इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना। बस हल्का सा इसे सौते करेंगे, इसका जो कच्चापन है दूर हो जाएगा। साथ ही हम इसमें खड़े मसाले कुछ ऐड कर देंगे। इसमें दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं, मोटी इलायची है, ज़ीरा है मेरे पास, और 1-2 छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट इसे भी बस भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन को भी अच्छा सा वॉश कर लेना है। नॉर्मल साइज़ की इसमें बोटी रखनी है आपने। मटन ऐड करेंगे, अच्छा से इसे मिक्स करेंगे और आपने इसे फ्राई करना है। आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसमें जो एक कच्चापन होता है, स्मेल सी होती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाए। इसका मतलब थोड़ा सा आपने कलर चेंज कर देना है, ये इस तरह से। साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, या फिर 1 टीस्पून के बराबर आप इसमें ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे भी अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा बस भुनाई करना है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट ऐड किया है, इसका भी ये कि कच्चापन दूर हो जाएगा। ये वाली रेसिपी बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मज़े की बनती है, तो आपने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, इसमें अभी दही ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने देखा है कि गोश्त ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे, और ये जो पानी है इसमें अब हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे या फिर कुक करेंगे, तो इसमें ये जो पानी है ना, ये थोड़ा सा खुश्क होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसे बस कुक करेंगे, उसके बाद इसमें हमने पानी ऐड कर देना है, और पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जिसमें गोश्त टेंडर हो जाए। मैं यहाँ पे 1 गिलास के बराबर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 1.5 kg मटन है, तो उस हिसाब से 1 गिलास बहुत है। ऊपर ढक्कन दे देंगे, हल्की सी आंच पे हमने कुक करना है इसको। 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ये कि मटन अच्छे से गल जाएगा। अगर यहाँ पे आप बीफ लेते हैं तो आपको 1 घंटे के लिए हल्की सी आंच पे कुक करना होगा। मटन है, जल्दी गल जाता है, तो उसे ये कि इतना टाइम नहीं लगता गलने के लिए। अब इसमें जितना भी ये पानी है ना, जब तक ये खुश्क होगा मटन अच्छे से गल जाएगा। और साथ ही कुक करते जाएंगे, साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। अब इसमें जो मसाले ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून के बराबर, और गरम मसाला इसमें 1/2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ, या फिर 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। बड़े बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। और जो काली मिर्च है, ये आपने बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है। काली मिर्च का पाउडर पहले अगर आप ऐड कर देंगे तो ये कि सालन उससे फिर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, तो वो हमेशा ये कि एंड पे ऐड करते हैं। साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा, तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। नमक हमने पहले ऐड कर दिया था, बाद में हमने गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर ऐड की है। अच्छा सा इसको भुनाई करेंगे, और जो काली मिर्च है वो हम एंड पे ऐड करेंगे जब अच्छा सा ये भुनाई हो जाएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी यहाँ पे ऐड करेंगे लास्ट पे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच आप ऐड कर दें, या 1 मुट्ठी आप इसमें ऐड कर दें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो गया है काली मिर्च का मटन सालन, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही लजीज बन के रेडी होता है। आप यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको सारे तरीके बेकार लगेंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बस इसे अच्छा सा भुनाई करेंगे। और लास्ट पे इसमें जो हम ऐड करेंगे अदरक के स्लाइस हैं, आप अदरक के स्लाइस ऐड करें। थोड़ा सा हरा धनिया भी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अगर आप हरा धनिया ऐड नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, उससे भी ये कि फ़्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।